शुभ प्रभात। असली आत्मज्ञान से असली मोक्ष तक आज का विषय थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इसे पूरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। निशब्द द्वार को जानने से पहले हमें अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के बारे में जानना होगा, जो हमारे मानव शरीर से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे आत्मज्ञानी महापुरुषों ने इनका निर्माण क्यों किया, वे हमें क्या बताना चाहते थे। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आत्मज्ञानी महापुरुष हमें किस गुप्त ज्ञान की ओर संकेत कर रहे थे। जितने भी इस पृथ्वी पर लोग हैं, और सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जाकर अपनी भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करके घर पर चले आते हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य कभी उस मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे को समझने की कोशिश नहीं करता कि वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। जब भी हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जाते हैं, तो एक वस्तु हमेशा एक समान रहती है। इन सभी में त्रिकोण रूपी गुंबद बना हुआ होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस गुंबद के बारे में हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा गया है कि इस संसार की जड़ ऊपर है। यह श्लोक कुछ इस प्रकार है: ऊर्ध्व मूल मध शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद्स और वेदविद। इसका अर्थ है, ऊपर की ओर जिसकी जड़ें हैं और नीचे की ओर जिसकी शाखाएं हैं, उस अविनाशी पीपल के वृक्ष को संसार कहते हैं, जिसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं। जो इसे जानता है वह वेदों का जानकार है। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा यह संसार एक अविनाशी वृक्ष है, जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, न सूखता है न मरता है। यह ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। इसका अर्थ यह होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है, और शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है। ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति है। जिसने इस बात को जाना है ना दोस्तों, उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया है। और जिसने नहीं जाना है, उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए यह वृक्ष अविनाशी है। यह गुंबद हमारे मनुष्य शरीर में कहा पर है, उसे कल विस्तार से जानेंगे। जारी रहेगा।